अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इसकी ब्रांचेस देखते हैं। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो ओरिजिनेट होती है एट द लेवल ऑफ L1। L1 के लेवल पे, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हमारे एब्डोमिनल एयोर्टा से ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद इट विल कोर्स, ये अपना जो ट्रंक है वो कोर्स करता है इसका सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ड्रॉन हेयर। ठीक है। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की सबसे पहले जो ब्रांचेस हैं, दीज आर इलियल एंड यूजिनल ब्रांचेस, इलियक ब्रांचेस और यूजिनल ब्रांचेस, उनकी बात करते हैं। विच आर टुवर्ड्स द राइट साइड। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो खुद तो कोर्स कर रही है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ये राइट इलियक फोसा की तरफ जा रही है, लेकिन ये अपनी बॉडी के, अपनी लेंथ के लेफ्ट साइड पे जो ब्रांचेस दे रही है, दीज आर कॉल्ड यूजिनल ब्रांचेस एंड इलियक ब्रांचेस। ठीक है। ये अब जूजिनम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं एंड इलियम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। दीज आर इनिशियल वंस आर कॉल्ड जूजिनस। अच्छा, ये आर्टरीज एक दूसरे के साथ एनास्टमोज कर रही हैं, इनका मल्टीपल एनास्टमोसिस हो रहा है। ठीक है ना, ये एनास्टमोज इस तरह से कर रही हैं। फिर अब ये जो एनास्टमोसिस है, जो ये लूप्स बन रहे हैं आर्टरीज के, दीज लूप्स आर कॉल्ड आर्केड्स। ठीक है। और फिर ये लूप्स बन रहे हैं, इनके कोलेटरल्स अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं। तो दीज कोलेटरल ब्लड वेसल्स आर डेवलप कि किसी एक में ब्लॉकेज हो जाए तो दूसरी वेसल के से रास्ता ब्लड फ्लो के लिए बना रहे। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी जो एंड पे जो टर्मिनल ब्रांच आ रही है इन आर्केड्स के, जो कि कम्युनिकेट कर रही है डायरेक्ट टू द यूजिनम, इज कॉल्ड वेजा रेक्टा। दीज आर वेजा रेक्टा। मतलब कि हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक से आर्केड बन रहे हैं, अब यूजिनल आर्टरीज आ रही हैं, वो आर्केड्स बना रही हैं, और फिर उन आर्केड्स से जो आर्टरीज डायरेक्टली यूजिनम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, दीज आर कॉल्ड वेजा रेक्टा। ठीक है। फिर सेम फिनोमेना इलियम का भी है। इलियम के अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रहा है हमारे इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को, सेम ऐसे ही कोलेटरल्स बने हैं चीज विच आर कॉल्ड आर्केड्स। ठीक है। मल्टीपल एनास्टमोसिस हो रहा है इन वेसल्स में, और फिर उसके बाद दीज आर गिविंग ऑफ द फाइनल वेजा रेक्टा विच इज सप्लाइंग द इलियम। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की है कि जो एलियम को ब्लड सप्लाई जा रहा है और जो जूजिनम को ब्लड सप्लाई जा रहा है सुपीरियर मेसेंटेरिक से, उसमें डिफरेंस ये है कि जो आर्केड्स आर लार्जर एंड लॉन्गर वेसा रेक्टा। मतलब कि जो आर्केड्स हैं ये लूप्स, लार्जर लूप्स बन रहे हैं, और लॉन्गर वेसा रेक्टा टू द जूजिनम जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उसमें। और जो एलियम है वहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मॉलर मल्टीपल आर्केड्स बन रहे हैं और शॉर्टर वेसा रेक्टा बन रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो जूजिनल एंड इलियल ब्रांचेस हो गई। ये सारी जूजिनम एंड इलियम को सेम ऐसे ब्लड सप्लाई जा रहा है फ्रॉम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। दिस इज SMA, यहाँ पे लिख देते हैं SMA, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेरी लास्ट ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। पहले बात करेंगे द थर्ड वन और फोर्थ वन, चौथी ब्रांच। अब चार कैसे हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। द थर्ड ब्रांच इज कॉल्ड इलियोकोलिक आर्टरी। अब ये जो इलियोकोलिक आर्टरी है, तरह की लास्ट ब्रांच है, ये ओरिजिनेट होकर बाइफिकेट करेगी। इट विल गिव ऑफ सुपीरियर इलियोकोलिक आर्टरी एंड इंफीरियर इलियोकोलिक आर्टरी। जो इंफीरियर इलियोकोलिक आर्टरी है वो हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ ही एनास्टमोस कर जाएगी। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, सुपीरियर मेसेंटेरिक की टर्मिनल पार्ट के साथ एनास्टमोस करेगी इंफीरियर इलियोकोलिक आर्टरी। दिस इज इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी। अब इलियोकोलिक आर्टरी की ये सुपीरियर ब्रांच है, ये इंफीरियर ब्रांच है। ठीक है। जो इंफीरियर ब्रांच है इसके बारे में बात करते हैं कि जो इंफीरियर इलियोकोलिक आर्टरी है, इट विल गिव ऑफ 4 ब्रांचेस। इसकी जो पहली ब्रांच है वो हमारे कोलोन को दे रही है, इनिशियल पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलोन को ब्लड सप्लाई दे रही है। असेंडिंग कोलोन का इनिशियल पार्ट को ब्लड सप्लाई जा रहा है इससे, विच इज़ कॉल्ड कोलिक आर्टरी, कोलिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर इलियोकोलिक आर्टरी। फिर जो इंफीरियर है इसी से ही हमारे टर्मिनल इलियम को ब्लड सप्लाई जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड इलियक ब्रांच। इलियक ब्रांच से टर्मिनल इलियम को ब्लड सप्लाई जा रहा है। फिर उसके बाद इसी की एक और ब्रांच ओरिजिनेट रही है जो कि हमारे सीकम को ब्लड सप्लाई दे रही है। ठीक है, तो विच इज़ कॉल्ड सीकल ब्रांच। फिर इसी की एक ब्रांच है जो कि इधर या तो इन सम केसेस सीकम से ओरिजिनेट होगी या फिर इंफीरियर ब्रांच से डायरेक्टली ओरिजिनेट होगी। इधर डायरेक्टली ओरिजिनेट होगी अपेंडिकुलर आर्टरी जो कि अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई दे रही है, या फिर ये सीकल आर्टरी से भी इन सम केसेस सीकल आर्टरी से भी ओरिजिनेट होती है। बट जो नॉर्मल एनाटमी है उसके अंदर तो ये इंफीरियर ब्रांच से ही ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सुपीरियर ब्रांच है वो ऊपर की तरफ जाएगी एंड इट विल गिव ऑफ इट्स ब्रांचेस मल्टीपल टू द असेंडिंग कोलोन। ठीक है। ये असेंडिंग कोलोन को ब्लड सप्लाई दे रही है। अच्छा, सुपीरियर ब्रांच जो है फिर उस वो एनास्टमोस कर रही है हमारी। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज मिडिल कोलिक आर्टरी। अब मिडिल कोलिक आर्टरी बाइफरकेट, सॉरी इट्स
right colic artery, not middle colic artery. Right colic artery. Right colic artery will give off its branches which is called ascending right colic and descending right colic. अब जो descending right colic है, descending branch है, उसके साथ anastomose करेगी हमारी superior branch of ileocolic artery. Superior branch of ileocolic artery is anastomosing with descending branch of right colic artery. ठीक है, समझ आ गई आपको? और ये भी सिमिलरली हमारे असेंडिंग कोलन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, असेंडिंग ब्रांच भी और डिसेंडिंग ब्रांच भी, दोनों असेंडिंग कोलन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब जो असेंडिंग ब्रांच है ये कहाँ एनास्टोमोस करती है, लेट्स लुक एट इट। हाँ, अब हमारी जो सेकंड ब्रांच है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, इट्स कॉल्ड मिडिल कोलिक आर्टरी। अब मिडिल कोलिक आर्टरी क्या करेगी, बाइफरकेट करेगी राइट कोलिक आर्टरी एंड लेफ्ट कोलिक आर्टरी। अपनी राइट और लेफ्ट मिडिल कोलिक आर्टरी अपनी राइट ब्रांचेस देगी एंड लेफ्ट ब्रांचेस देगी। अब जो इसकी राइट ब्रांच है जो राइट साइड पे जा रही है, ये एनास्टोमोस कर रही है हमारी असेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कोलिक आर्टरी। राइट ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी इज anastomosing with the ascending branch of right colic artery। ठीक है, इनका आपस में अब एनास्टोमोसिस हो रहा है। अब जो हमारी जो मिडिल कोलिक आर्टरी है ये मेजरली हमारे 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करी, मतलब कि ट्रांसवर्स कोलन के 3 हिस्से करने तो 2 पार्ट्स को हमारी मिडिल कोलिक आर्टरी ही ब्लड सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पे ये चली गई हमारी लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द गट। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड ऑफ गट को ब्लड सप्लाई करी है, ये हमारी सारी मिडिल कोलिक आर्टरी है। ये ट्रांसवर्स कोलन को सारा ब्लड सप्लाई जा रहा है मिडिल कोलिक आर्टरी से। आई होप यू गॉट व्हाट आई सेड। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारी जो ये ट्रांसवर्स कोलन है ये दिस इज इंट्रापेरिटोनियल, ये पेरिटोनियल फोल्ड्स के अंदर है, मीजोकोलोन के अंदर है। तो फिर हमारी जो मिडिल कोलिक आर्टरी है ये हमारे मेजेंट्रीज के अंदर एंटर होगी। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज आउटसाइड ऑफ द मेजेंट्रीज, ये हमारी मेजेंट्रीज के से एंटर होगी। ठीक है, अब आपको पता है मेजेंट्रीज क्या हैं, जो हमारे पेरिटोनियम फोल्डिंग्स हैं ट्रांसवर्स कोलन के अराउंड, ये इसको टाई अप करके हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जाके अटैच हो रही है जो पेरिटोनियम है वो, तो ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहता है। तो फिर ये क्या करेगी कि मिडिल कोलिक आर्टरी हमारी मेजेंट्रीज के अंदर एंटर करेगी, मतलब पेरिटोनियम के अंदर एंटर करके बाय मेजेंट्रीज एंटर करके हमारे गट को ब्लड सप्लाई देगी। इट इज़ इंट्रापेरिटोनियल। तो ये तो रेट्रोपेरिटोनियल है, ये तो डायरेक्टली चला गया इनकी तरफ ब्लड सप्लाई। अच्छा, और फिर हमारी जो ज्यूजिनम एंड इलियम है ये भी हमारे इंट्रापेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम के अंदर है। तो फिर क्या होगा कि जो पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं जो हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड मेजेंट्रीज। तो उन मेजेंट्रीज के अंदर से ये वेसल गुजर के जा रही हैं पेरिटोनियम के अंदर और जाके इनको ब्लड सप्लाई कर रही हैं। समझ आ गई? दीज आर्केड्स, दीज आर वेसल्स विच ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये दीज आर्केड, इनको हम लेबल कर ही लेते हैं, दीज आर कॉल्ड आर्केड्स, दीज आर कॉल्ड आर्केड्स and these are vasa recta, RECTA, vasa recta। अच्छा, that was all about superior mesenteric artery। let's अच्छा, I forgot to tell you कि हमारी जो superior mesenteric artery है इसकी very first branch as सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है हमारे जो या इसके ऊपर पैंक्रियास आया होता है। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर पैंक्रियास की बॉडी आई हुई है। तो जैसे ये हमारे एओर्टा से ओरिजिनेट होती है तो ओरिजिनेट होता ही इसकी जो वेरी फर्स्ट ब्रांच है इट इज़ कॉल्ड इन्फीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। कुछ याद आया आपको? जो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी हमने पढ़ी थी, एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से आ रही हैं। हमने सिलिक ट्रंक जब पढ़ा था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो फिर जो इन्फीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी है इट इज़ द वेरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। सपोज यहाँ पे पैंक्रियास है, ठीक है ना, आप सपोज करें यहाँ पे पैंक्रियास है, तो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की पहली ब्रांच है। अब ये भी अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन देगी। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर इन्फीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, एंफीरियर सॉरी पोस्टीरियर इन्फीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। सॉरी मैंने ये सुपीरियर लिख दिया, इट्स इन्फीरियर, आई रिपीट इट, इन्फीरियर। इन्फीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, और इन्फीरियर जो आ गया एंटीरियर और इन्फीरियर अपनी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस दे रही है। हैव अ लुक एट इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब इसी चार्ट पे मैं ड्रॉ करता हूँ इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को। ठीक है, सपोज इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो ओरिजिनेट होती है एट द लेवल ऑफ L3 के लोअर बॉर्डर से। तो जहाँ पे ये वेसा रेक्टा लिखा हुआ है दिस इज द लेवल वेयर वी हैव L3, और द L3 हमारा ये जो एक डायग्राम बनी है हमारे जो एलियम है इसके पीछे आ रहा है, तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन लेट्स ड्रॉ हेयर। यहाँ पे इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ L3 बन रहा है, या यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। यहाँ पे हम एओर्टा से ओरिजिनेट हो करते हैं इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को। अब जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है इट विल गिव ऑफ, लेट्स फिल इट फर्स्ट। खासी बड़े साइज की बना ली है मैंने, बट इट्स नॉट दैट बिगर।
सिर्फ इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से बड़ा साइज़ जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का होता है, बट मुझसे ये बड़े साइज़ में ड्रॉ हो गई। अच्छा, यहाँ पे आप सपोज़ करें एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर से L3 का लोअर बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से हमारी इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है। अब इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी विल कोर्स टुवर्ड द लेफ्ट इलियक फोसा की तरफ कोर्स करेगी, लेकिन ये लेफ्ट इलियक फोसा में जाएगी नहीं लाइक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है? अच्छा, ये वहाँ उस डायरेक्शन में कोर्स करेगी, फिर वहाँ से ये मुड़ जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और मुड़ते-मुड़ते चली जाएगी ये हमारे कॉमन इलियक, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन के ऊपर से क्रॉस करते हुए जाके हमारे पेल्विक कैविटी में एंटर कर जाएगी। पेल्विक कैविटी में एंटर करके नाउ दिस इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अब बन गई सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये अपनी रेक्टल ब्रांचेस देगी, हमारे रेक्टल के सुपीरियर पार्ट को, रेक्टम के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी। इट विल गिव ऑफ इट्स सिग्मोइडल आर्टरीज, सेम सिग्मोइडल आर्टरीज के इस तरह के लूप्स हमें देखने को मिलते हैं एंड कोलेटरल्स, और फिर सिग्मोइडल आर्टरी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। दीज सिग्मोइडल आर्टरीज हमारे सिग्मोइड कोलॉन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है ना? दीज आर कॉल्ड सिग्मोइडल आर्टरीज। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, वरना मैं पूरी स्पेलिंग्स के साथ लिखता। अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक की आर्टरी की एक मेजर ब्रांच विच इज़ कॉल्ड लेफ्ट कोलिक आर्टरी। सॉरी ये गलत हो गया जी हाँ, दिस इज़ लेफ्ट कोलिक आर्टरी। अब लेफ्ट कोलिक आर्टरी फिर दोबारा से अपनी डिसेंडिंग और असेंडिंग ब्रांच देगी। अब जो असेंडिंग ब्रांच है लेफ्ट कोलिक आर्टरी की, ये जाके एनास्टोमोस करेगी हमारी लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी, ठीक है? अब जो हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच है, ये हमारे थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को सप्लाई करेगी ब्लड सप्लाई। मतलब कि ट्रांसवर्स कोलॉन के 2/3 पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है मिडिल कोलिक आर्टरी, और लेफ्ट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच जो है ये थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है। फिर डिसेंडिंग कोलॉन को भी यहाँ से ब्लड सप्लाई जा रहा है लेफ्ट कोलिक आर्टरी से, ठीक है? और फिर इसकी डिसेंडिंग ब्रांच है, ये भी ब्लड सप्लाई कर रही है हमारी डिसेंडिंग कोलॉन को। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेफ्ट कोलिक आर्टरी, ठीक है? हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी जो है हमारी डिसेंडिंग कोलॉन, बट लोअर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलॉन जो है वो हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी नहीं, सिग्मोइडल आर्टरी। अब यहाँ पे मैंने सिग्मोइडल आर्टरी के आर्केड्स कम बनाए हैं। सिग्मोइडल आर्टरी से जो आर्केड्स बन रहे हैं, अब सिग्मोइडल आर्टरी जो है ये ही डिसेंडिंग कोलॉन के लोअर पार्ट को भी ब्लड सप्लाई कर रही है। अब ये डिसेंडिंग कोलॉन है, इसका जो लोअर पार्ट है यहाँ पे सिग्मोइडल आर्टरी से ब्लड सप्लाई जा रहा है, और लेफ्ट कोलिक आर्टरी की जो डिसेंडिंग ब्रांच है ये हमारी सिग्मोइडल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है, ठीक है? आपको समझ आ गया? अब यहाँ पे एनास्टोमोसिस जो है मेजरली हो रहा है हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच का मिडिल कोलिक आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच के साथ। असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोलिक आर्टरी इज एनास्टोमोसिंग विद द लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी। ओके, इनका जो अब एक चीज़ आप नोटिस करें, यहाँ पे एक आर्च बन रही है टुवर्ड द इंटायर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, जो एक मार्जिन बन रहा है हमारे कोलॉन का। सो दिस इंटायर ब्लड वेसल इज कॉल्ड मार्जिनल आर्टरी, क्योंकि ये सारे मार्जिन के अलोंग रन कर रही है, तो इट्स कॉल्ड मार्जिनल आर्टरी। जो डिसेंडिंग ब्रांच लेफ्ट कोलिक आर्टरी की वो एनास्टोमोस कर रही है सिग्मोइडल आर्टरी के साथ। और अगर इस तरफ आ जाएं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की तरफ, तो जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो एनास्टोमोस कर रही है इंफीरियर ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी के साथ। जो सुपीरियर ब्रांच है इलियोकोलिक आर्टरी की वो एनास्टोमोस कर रही है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच जो है वो राइट ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो इंफीरियर ब्रांच आ रही है इलियोकोलिक आर्टरी की, इट हैज़ इट्स 4 ब्रांचेस। कोलिक ब्रांच जो कि लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है, सीकल ब्रांच जो कि सीकम को ब्लड सप्लाई कर रही है, अपेंडिकुलर ब्रांच जो कि अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, एंड इलियक ब्रांच जो कि टर्मिनल इलियम को ब्लड सप्लाई कर रही है, ये सीकल जंक्शन को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो जो हमारी इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये टर्मिनेट होती है हमारे रेक्टम की, हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बन जाती है, तो टर्मिनेट हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर रेक्टम पे जाके टर्मिनेट करेगी हमारी इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट ब्लड सप्लाई टू द गट, सुपीरियर मेसेंटेरिक इन्फीरियर मेसेंटेरिक के बारे में। आई थिंक ये सम अप करके मैंने सारा बता दिया। आई होप आपको समझ आया है, एब्जॉर्ब हुआ है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।